आम आदमी जिसने इन्वेस्टमेंट नहीं की ना, वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ होता है कि जी ये वाकई ये चल रहा है, ये मिल रहा है, ये सही है, ये फेयर है। वो बड़ी इन्वेस्टमेंट का सोच लेते हैं, उसमें फिर उनका बहुत बड़ा पैसा फंस जाता है या लॉस हो जाता है। ये फाइल प्लॉटों का भी समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर आपने इवेंचुअली करना है तो वो ऐसे प्लॉट में इन्वेस्ट करें जो ऑलरेडी मौजूद है। लोग कहते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइल ली है, इसका क्या करें। ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर 10 मरले का जो प्लॉट है वो 31 लाख रुपए का आ रहा है। आप 31 लाख रुपीज़ मैनेज करके 10 मरले का प्लॉट ले लें, फाइलों को छोड़ें। अगर आप ओवरनाइट मुनाफा लेने के जहन के अंदर हैं तो इसको चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। और अगर आप ओवर द ईयर प्रॉफिट और लॉन्ग लास्टिंग किस्म का मुनाफा लेना चाहते हैं और तो फिर रियल एस्टेट सेफेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बेशुमार लोग हमसे रब्ता करते हैं कि जी फ़लाँ बिज़नेस है, इसके अंदर इन्वेस्ट कर लें, 6 लाख इन्वेस्ट करेंगे, 35,000 मंथली किराया मिलेगा और इस पर लीगैलिटी है, इस पर बड़ी क्लैरिटी है और मैं इस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ। मैं पाकिस्तान में बिज़नेस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ मैं रखता हूँ और मैं लोगों को बिज़नेस की तरफ माइल करना चाहता हूँ और इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। एक बात याद रखिए कि जितने भी अनकन्वेंशनल बिज़नेस है ना, वो देखने में बहुत अट्रैक्ट करते हैं, उनकी पेपर वर्क बहुत ज़बरदस्त है, फिजिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, बट आपका पैसा थोड़े वक्त के लिए तो फ़ायदा देता है, लेकिन बाद में वो पूरा स्कैम बन जाता है। इस वक्त लोग DNC इस तरह के बहुत सारे बिजनेस हैं कि जी इतना किराया मिलेगा, इतनी इन्वेस्टमेंट होगी। दरअसल ये सारे बिजनेस या सारे काम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हैं। आम आदमी जिसने इन्वेस्टमेंट नहीं की ना, वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ होता है कि जी ये वाकई ये चल रहा है, ये मिल रहा है, ये सही है, ये फेयर है। वो बड़ी इन्वेस्टमेंट का सोच लेते हैं, उसमें फिर उनका बहुत बड़ा पैसा फंस जाता है या लॉस हो जाता है। हम बेसिकली लोगों को रियल एस्टेट की बात करते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें। हम कहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप काम करते रहें, उस काम की आपको ग्रिप है, उस काम की आपको एक्सपर्टीज़ है, वो काम आप हैंडल कर सकते हैं। बट रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्ट कर लेंगे ना, तो जेन्युइन एक्चुअल ऑन ग्राउंड रियल एसेट्स आपके बन जाएंगे और जो कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त पैसिव इनकम देंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट बड़ी कैची या अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट आपको नज़र आती है, लेकिन जो टाइम टेस्टेड इन्वेस्टमेंट है ना, वो रियल एस्टेट ही है। ठीक है, बेशुमार लोग पता नहीं मुख्तलिफ सोचते हैं, लेकिन एवेंचुअली वो कहते हैं सोने में इन्वेस्ट, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें, वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें, वो सब कुछ उल्टा हो जाता है, वो वापस हो जाता है। उसमें वो डॉलर में इन्वेस्ट कर दें। ये फाइल प्लॉटों का भी समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर आपने इवेंचुअली करना है तो वो ऐसे प्लॉट में इन्वेस्ट करें जो ऑलरेडी मौजूद है। लोग कहते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइल ली है, इसका क्या करें। ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर 10 मरले का जो प्लॉट है वो 31 लाख रुपए का आ रहा है। आप 31 लाख रुपीज़ मैनेज करके 10 मरले का प्लॉट ले लें, फाइलों को छोड़ें। उन्होंने जितने डेवलप किए हैं उसमें से जो रियल मौजूद है जिस पर घर बन सकता है वो ख़रीद लें। हमेशा जो इन्वेस्टमेंट है उससे आप ये कोशिश करें कि मैक्सिमम आउटकम कैसे आ सकती है। ठीक है ना, लालच में ना आए। इन्वेस्टमेंट में लोग बहुत ज़्यादा लालच देते हैं, बहुत ज़्यादा उसको आई कैची बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्टिव बनाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स बनाते हैं, लेकिन वो सारा मसनूई होता है, वो इंजीनियर्ड किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है ना, जैसे हम लोगों को ऑफिसेज, शॉप्स, बिजनेसेस, अपार्टमेंट्स वगैरह में इन्वेस्ट कराते हैं, वो आपके सामने एक ज़बरदस्त चीज़ होती है जिसका रेंटल इनकम आ सकती है, जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे आपको गारंटेड फ़ायदा होगा और आने वाले टाइम में वो छोटी इन्वेस्टमेंट आपकी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई और बिज़नेस या कोई और इन्वेस्टमेंट, बिज़नेस तो चलो और हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको कोई इतना फ़ायदा नहीं देती जितना कि रियल एस्टेट दे सकती है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान कोई 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया बाज़ार है जिसके अंदर लोगों का रियल एस्टेट या जायदाद ख़रीदने के अंदर बहुत बड़ी अट्रैक्शन रहती है। हर कोई इसमें इन्वेस्ट करता है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। रेंटल इनकम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, सेफेस्ट एसेट है। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ इसके अंदर मिलता है, तो इसलिए लोग ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो लिहाजा जो लोग कोई ऐसी कोई अट्रैक्टिव, कोई क्रिएटिव, कोई इंजीनियर्ड, कोई इस किस्म की इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं, वो बहुत मोहतात हो जाए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा देगी,
लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं देगी। जैसे लोग सूद पे पैसा दे रहे थे कि जी आपको रेंटल इनकम आएगी इस तरह से, वो अब देखो कितने बड़े स्कैम हो चुके हैं, करोड़ों अरबों रुपए जो है ना लोगों के फंस गए हैं। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट के काम के अंदर रियल ऑन ग्राउंड जेन्युइन चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करें और उसमें भी क्रेडिबल पार्टीज़ के साथ करें, जो भी आपकी अपनी रिसर्च है, और क्योंकि ज़िम्मेदार आप होंगे और हम जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट कराएंगे जो भी, तो उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं, इसलिए हमारे साथ इत्मीनान के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आमतौर पे रियल एस्टेट को ना लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि जी इसमें ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। देखिए, चीज़ों को सही डायरेक्शन में रखें, इन सही उसका जो है ना एक इन ऑर्डर रखें चीज़ों को। अगर आप जेन्युइन जगहों पे रियल सेंस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे ना, तो फिर इफ़ एंड बट से आप बच जाएंगे। तो लिहाजा ये कि अगर आप इफ़ एंड बट से बचना चाहते हैं, रिस्क बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर रियल एस्टेट सेफेस्ट है। और अगर आप रिस्क बहुत बड़ा लेना चाहते हैं, आमतौर पे लोगों में ना आजकल यह है कि जल्दी पैसा वो चाहते हैं, ओवर द ईयर नहीं चाहते, वो ओवरनाइट चाहते हैं। अगर आप ओवरनाइट मुनाफा लेने के जहन के अंदर हैं तो इसको चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। और अगर आप ओवर द ईयर प्रॉफिट और लॉन्ग लास्टिंग किस्म का मुनाफा लेना चाहते हैं, और तो फिर रियल एस्टेट सेफेस्ट है। ये बात याद रख लीजिएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।